डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर आए हैं जो डेमो क्लासेस हैं। इसके पश्चात जो क्रम से वीडियो रहेंगे वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने ज्वाइन हमारी चैनल को किया होगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं। पहले हम सिलेबस पहले आपको डिस्कस करा देते हैं मैकेनिक्स का, जो कि आप देख रहे हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स रहता है। जो बीएससी सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स रहते हैं। तो आप जो है जल्दी से देखेंगे इसको, पहले इस सिलेबस को समझेंगे हम क्या क्या कराएंगे इसमें, किस प्रकार से इसके एमसीक्यू जितने भी मतलब एक तरीके से ही तैयारी कराएंगे कि आपको इससे जो पढ़ाएंगे, यानी यदि आपने कोचिंग भी नहीं की होगी तब भी आप जो है मैकेनिक्स आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम बाकी के जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनका भी आपके लिए जो है वीडियो जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। चूँकि सब पॉसिबल नहीं है कि सभी आपको जो है फ्री में प्रोवाइड करा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो प्रोवाइड करने में हमें कितने से कितना संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर जो है देख सकते हैं डाटा से लेकर हो, चाहे वो पेन कॉपी या इनका भी हो, है ना। तो एक तरीके से हर जगह से जो है रुपयों से होता है। इतना अभी एफर्ट नहीं है मेरा कि जो है मैं सभी वीडियो जो है फ्री में जो है आपको प्रोवाइड करा दूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो देखिएगा, आपको मैं खाली जो डेमो क्लासेस आपकी आएंगी 4 से 5 दिन, बाकी जो वीडियो रहेंगे वो मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी होगी स्टूडेंट्स ने, उन्हीं के लिए ही वो ही इसके जो है सभी वीडियो जो है क्रम से देख पाएंगे। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बना देंगे हम प्लेलिस्ट, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको कंप्लीट जो है मैकेनिक्स आपको वो हम करा देंगे, हर टाइप का न्यूमेरिकल कराएंगे, चाहे वो आपके जितने भी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हों वो सभी क्वेश्चंस आपको उठा करके कराए जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला हमारा टॉपिक से देखिए दो रहती हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो देखिए और हाँ, ये भी यदि आपको जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े, जैसे हमें समझाने की इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में भी हम समझाने की कोशिश किया करेंगे, है ना। मतलब हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टैटिक्स है हमारा, स्टैटिक्स में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या है, इसमें बहुत कुछ बहुत टॉपिक हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन के लिए निकालेंगे, है ना। एक हम एरिया वाइज निकालते हैं, वॉल्यूम के द्वारा निकालते हैं, यानी बहुत अच्छे केसेस हैं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके पश्चात है स्ट्रेंथ है आपकी इन 2 डायमेंशन में। ठीक है, यदि सिंपल तौर पे कहे तो कॉमन कैटेनरी हम पढ़ेंगे। इसके सभी न्यूमेरिकल हम करा देंगे, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल करा देंगे आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक। और देखिए वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्टैटिक्स का, वो भी हम कराएंगे। ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी हम जो है बताएंगे। स्टेबल मतलब किस केस में, जो जैसे हमने सपोज ये पेन रखा, अब इसमें कितनी वजन की रख दें कि वो स्टेबल रहेगा अथवा नहीं रहेगा, तो इसकी कंडीशंस निकालने के लिए वही हम एंगल के थ्रू बता सकते हैं कि स्टेबल रहेगा अथवा नहीं रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं एक बार फिर देखें। जैसे सपोज आपने एक यहाँ पर जो है अर्ध सर्किल लिया, क्या लिया आपने, अर्ध स्फीयर कह दीजिए, क्या ले लिया हमने, मतलब जो है हेमी स्फीयर आप कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, हेमी स्फीयर लिया आपने। ठीक है, हेमी स्फीयर के ऊपर यदि आप जो है सर्किल रख दें, मतलब कोई सर्किलाकार बॉल रख दी, सपोज आपने बॉल रख दी, तो मतलब किस पोजीशन पे जो बॉल है आपकी खिसकेगी अथवा नहीं खिसकेगी, यानी वो जो इक्विलिब्रियम है पोजीशन वो स्टेबल होगी अथवा अनस्टेबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम कराएंगे आपको। और देख लीजिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, मतलब हमें इक्विलिब्रियम समय देखना है किस में, 3 डायमेंशन में, फिर हमें फोर्स देखना है इन 3 डायमेंशन। अब इसमें जो है इक्विलिब्रियम बनाकर एक अदर कंडीशंस में भी होगा, जिसमें हम जो है कई पॉइंट आपको मिलते हैं, जैसे नल लाइन क्या होती है, नल प्लेन्स क्या होता है ना, व्रेंच क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, यानी ये सभी के सभी आपको डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। यदि आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप चाहे रुक करके या फिर वैसे जो है आप जो है परचेज कर सकते हैं। परचेज बहुत आसान है, देख सकते हैं 89 का आपको सिल्वर प्लान मिलता है। तो 89 कोई ज़्यादा रुपये नहीं है, उसमें से हमें सभी रुपये नहीं मिलता है। 89 आप देखेंगे सेव कम से कम 35% जो है यूट्यूब स्वयं रखता है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपको जो है हमें कंप्लीट 89 रुपये नहीं मिलेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे। आइए देखेंगे जी, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से डायनामिक्स का हमारा सिलेबस इस प्रकार से जी है, और भी हमें आवश्यकता पड़ेंगे तो हम और भी टॉपिक जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है रेक्टिलिनियर मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में इनवर्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आधारित न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर में बनते हैं।
फिर आता है काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, तो इसमें बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन पे आधारित न्यूमेरिकल हो, चाहे वो रेडियल एंड वेलोसिटी जो रहती है और एक्सीलरेशन होते हैं उन पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत बनती हैं। कराया है डेमो के लिए, आप बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियो उठाकर देख लीजिए, कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है, आप जो है वीडियो देख सकते हैं। अगला है कॉन्स्टेंट मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन्स में, तो इसमें आप साइक्लाइड पे कर सकते हैं, मतलब इसमें भी आप विभिन्न कर्व जो रहेंगे उस पर किस प्रकार से मोशन करती है, तो ये भी हम जो है करेंगे, ठीक है। मोशन इन स्टैटिक्स मीडियम, यानी मोशन हम रेसिस्टिंग मीडियम में करते हैं, यानी वायु में किसी पिंड को उछालेंगे या फिर नीचे गिराएंगे तो उसमें हम मोशन का स्टडी करेंगे। फिर आता है सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट से हर साल पक्का जो है लॉन्ग आंसर में आता रहता है, यानी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, तो इसको भी हम जो है पढ़ेंगे। जो भी हमारी रॉकेट की मोशंस वगैरह होती है वो सभी हम जो है डिस्कशन करेंगे, लेकिन बस आपको जो है थोड़ी सा हमारी भी मेहनत का, मतलब हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको हमें थोड़ा जो है अपना साथ देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, तो इतना तो समझ गए होंगे। अब आपको एक विचार आ रहा, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। आपको 2 शब्द मिले यहाँ पर, क्या, एक स्टैटिक्स और एक मिला हमें डायनामिक्स दोस्तों। तो दोनों में बेसिकली अंतर क्या है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये होता है, जैसे सपोज हमने ये पेन रख दिया, तो ये कैसा है हमारा, एक स्टैटिक्स पोजीशन में है, यानी अब हम इस पर जो डिस्कशन करेंगे स्टैटिक्स पोजीशन में, तो वो हमारा स्टैटिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन यही पेन थोड़ी मूवमेंट करने लगे तो वो फिर डायनामिक्स में हो जाएगा। यानी कि यदि सिंपल तौर पे हम समझें कि स्टैटिक्स में आपको उनका आप अध्ययन करते हैं, उन पिंडों का अध्ययन करते हैं जिस पर जो है आप जो कैसी पोजीशन में हो, स्टैटिक्स में हो, है ना, वो मतलब स्थिर पोजीशन में हो, और डायनामिक्स में गतिशील हो, ठीक है। तो ये होता है। तो आइए आप जी समझ गए होंगे, आइए थोड़ा जो है नज़र डाल लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसी वीडियो में, फिर आप जो ठीक रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। पहला हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा वाला चैप्टर, यहाँ से डालेंगे हम चैप्टर कौन सा वाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम जो है, हमने जो चैप्टर का नाम लिखा, अब इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते क्या है ना। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। तो डेफिनेशंस क्या होती है इसकी, पहले हम सिंपल लैंग्वेज लिखें दे रहे। वैसे तो ये क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर जो है किसी पिंड का समग्र द्रव्यमान जो है केंद्रित रहता है, यदि इसकी हिंदी में भाषा कहें तो ये होती है। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो पहले तो हम जो है लिख लेंगे क्या, कि सेंटर, यहाँ पर लिखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑफ ग्रेविटी इज ए, क्या होता है, सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट अबाउट विच, जो हमें बताता है, जिसके बारे में, विच द इंटायर वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स। तो देखिए ये इसकी सिंपल लैंग्वेज हम जो है कह सकते हैं कि क्या है, कोई एक ऐसा ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पर जो है सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो केंद्रित रहता है, ठीक है, ये बताता है। तो सिंपल तौर पर ये लैंग्वेज आपको ये आती नहीं है, खाली यदि आता है तो आप जो है इतना जो है कर लेना है, और आता है तो ये लिख लेंगे, और साथ में इसका कुछ जो अभी हम बता रहे हैं वो फॉर्मूला आपको डिराइव करके लिख देना है इसमें, बस और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, यहाँ से तो हमें क्या करना है, देखिए आपने इसके जस्ट आपने 11वीं में फिजिक्स में देखा होगा, तो उसमें आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बताया, उसमें आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से। पहले मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही टॉपिक से आपका, बस इसमें जो है मैथमेटिकली थोड़ी सिंबल जो है बदल जाते हैं। जैसे हमने सपोज यहाँ से कोई हमने पिंड ले लिया, जैसा भी आकृति का हो सकता है वो, है ना।
तो यहाँ से सपोज इसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं यानी कण हैं इसमें, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मांड का प्रत्येक जो आपका मैटर है वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नहीं जानते हैं आप, इतना पता है। सपोज इसकी डिस्टेंस जो है मूल बिंदु के सापेक्ष है। ये हमने इस पार्टिकल को हमने कह दिया m1 दोस्तों, इसको कह दिया m2। इस प्रकार से इसमें बहुत से पार्टिकल है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज हमने एक पेन लिया, क्या लिया हमने, पेन। अब हम इसका सोचें कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, तो आपको क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करने के लिए आप ऐसे पेन को रखेंगे जहाँ पर ये स्थिर हो जाए, तो वही हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब इस पॉइंट पर इसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर जो है ऐसे कर दें, देखो गिरने लगा, यानी ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसकी जो आपकी छड़ है अब ये बीचों बीच इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें कैप लगा हुआ है। यदि आप जो है इसको हटा करके देखें तो बिल्कुल बीचों बीच इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना। जो थोड़ा जो पेन जो है गोलाकार है, खिसक रहा है पेन से, है ना, चिकना है, इस वजह से इसका स्मूथ है। देखेंगे, देखो अभी थोड़ी झुका हुआ है ना, क्योंकि ये कहीं कहीं पे स्याही और सा होता है, लेकिन अपन छड़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बाद में हम डिराइव कराएंगे, सभी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें मान लिए यहाँ पर ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब जितना समस्त द्रव्यमान कहाँ पर है, केंद्रित इस वाले पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट को मैं दूसरे इसको दर्शा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए। तो ये हमारा सपोज इसको हमने पॉइंट है जी, हमारा है CG। क्या है हमारा, CG दोस्तों, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें बहुत से पार्टिकल है। सपोज इसकी यहाँ से दूरी जो है वो है क्या, R1 दोस्तों, और इस वाले पार्टिकल की दूरी है हमारी कितनी, R2 दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मान लिया कि ये हमारा Mn पार्टिकल है यानी अनंत, तो इसकी दूरी कितनी मान ली हमने, R1 मतलब Rn। जी आता नहीं है, बस थोड़ा है ना कंसेप्ट समझना है, क्योंकि डेमो क्लास है तो इसमें जो है आपको बिल्कुल जीरो से होकर पढ़ाया। यदि आपने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा ना, तब भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बस आपको जो है वीडियो रेगुलरली जो है देखते रहना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या होता है वो, x बार, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है हमारा, x की निर्देशांक और y की निर्देशांक दोनों को मिला देते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है। तो x बार का आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि इसके संगत जो द्रव्यमान, मतलब जैसे पार्टिकल m1 है तो इसके संगत दूरी, तो उसके संगत दूरी x1 x2 माना है या R1 R2 माना है। क्योंकि यहाँ पर x का है तो यहाँ पर ये ना मान करके आप है ना यहाँ पर x1 x2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ये x1 और ये हमने मान लिया x2। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें तो इसका फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, mi xi और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, समेसन, मतलब टोटल द्रव्यमान क्या होता है। यहाँ से आपने ये वाला फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा, है ना। इसी प्रकार से y का निकालेंगे निर्देशांक, तो कैसे निकलता है, समेसन mi। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि y है तो y के लिए, ठीक है, y के लिए निर्देशांक हम अलग कह देंगे, है ना, इसीलिए r माना था हमने। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमने कह दिया समेसन, ठीक, कितना m, ठीक है जी, क्या हो गया mi। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी दोनों के क्या हो जाएगा, हमारा सम्मिलित रूप हो जाएगा, है ना। तो देखिए, अब आपको क्या है, इसको एंट्री यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में क्या है ज़्यादातर जो है समेशन फॉर्म में ना होकर के, क्योंकि आप इसका दूसरा समीकरण का फॉर्म का दूसरा फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन। जैसा काम जो है ये काम करता है, वैसे ही हमारा इंटीग्रेशन भी जोड़ने का काम करता है एरियाज को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x बार है वो किस प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में काम करेगा। तो हमारा जो रहता है, देखिए, इसमें परिवर्तन किसके, dm के सापेक्ष, द्रव्यमान के सापेक्ष लिया जाता है। यानी x तो अपनी फिक्स रहती है, तो x हमारा जी हो गया और यहाँ से dm। ठीक है, क्योंकि पूरा खेल किसका है, द्रव्यमान का है। तो यहाँ से हम जाएगा जहाँ द्रव्यमान ज़्यादा वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ानी, जैसा कि यहाँ पर यदि भार हो जाएगा तो उसी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पास में जाना पड़ेगा, है ना। तो पूरा का दामोदार किस में होता है हमारा, इसमें। ठीक है, dm, यानी mi को हमने इन जनरल इंटीग्रेशन के तौर पर क्या लिख दिया हमने, dm। इसी प्रकार से हमने y बार को लिखना चाहें तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन y हो जाएगा और इसके लिए dm हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया कितना ले लिया हमने, dm। ठीक है, तो यही हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 इस प्रकार। तो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। क्या बना हमारा एक्स बार कॉमा वाई बार, ठीक है। ये हमारा क्या निकाल लिया हमने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिया। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आप जरूरी थोड़ी कि यही फॉर्मूला काम लगे, क्योंकि डीएम तो सब में दिया नहीं रहेगा, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान दिया नहीं रहेगा। तो अब क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालना, अब देखिए आपका हेडिंग आती है, सबसे पहले हेडिंग आएगी आपकी किसी आर्क के लिए निकालेंगे, यानी कि अभी पिंड हम जो है कई पोजीशन में रह सकता है, यानी वॉल्यूम के रूप में रह सकता है, या फिर हमारा जो है एरियाज में रह सकता है ना, रिवोल्यूशन ऑफ हो सकता है। तो यानी कि कई इसके केसेस बनेंगे। तो हम पहले टाइप का क्वेश्चंस पढ़ेंगे कब, जब हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे किसकी, एक आर्क की, किसकी निकालेंगे, आर्क की। तो एक हेडिंग डालेंगे यहाँ से, ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिए आप। तो यहाँ से देखिएगा, एक आप हेडिंग डाल लीजिए, बढ़िया सा नोट जरूर तैयार कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क, ऑफ एन आर्क, ठीक है। क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप देखें तो इसमें क्या है, आर्क है, आर्क का मतलब होता है एक भुजा के तौर पर हो, मतलब एक छड़ टाइप की हो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो, वो तिरछी भी हो सकती है, इसलिए हम तिरछा भी लेकर चलेंगे। तो जी हमारा कोई एक्स निर्देशांक है, जी वाई है हमारा, इस प्रकार से जी हमारे इसकी कोऑर्डिनेट है। हमने मान लिया कोई चाप है, इस प्रकार से। आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन बस मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। मेरा फर्ज है आपको हर चीज़ बताएं, है ना। तो यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से जी हमने सपोज ये पॉइंट हमने ये अल्पांश ले लिया ए बी, इसकी दूरी यहाँ पर देखें, ठीक है जी। हमने मान लिया x बराबर क्या है, a है, ठीक है। और जी हमने मान लिया यहाँ से x बराबर कितना, b दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिंदु हमने सपोज मान लिया, यहाँ से एक छोट, ये पहले हमने ये लिया, अब इसमें छोटा सा अल्पांश ले लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, यानी जी हमारा P बिंदु है और ये Q बिंदु। इसकी हमने मोटाई मान ली यहाँ से कितना, इसकी मोटाई मान ली हमने डेल एस मान ली, कितनी मान ली, डेल एस। और पूरी अल्पांश की लंबाई है हमारी कितनी, यहाँ से ए बी बराबर है एस, कितनी है हमारी, एस है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा इसमें जो किया उसको चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा है लिख लीजिए, आज सरल रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट माना ए बी आपकी क्या है, कोई आर्क है, यहाँ से तो लिख सकते हैं यहाँ से ए बी एन आर्क ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व दोस्तों। तो हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब देखिए इसके पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है, ए एंड बी पॉइंट है, तो हम यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से दूरी कह सकते हैं, कोई फंक्शन की होगा ना ये कर्व आपका, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एक्सटेंडेड है कहाँ तक है, तो हम कह सकते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b दोस्तों, इतना कह दिया। अब हमने p और q का माना, अल्पांश माना, एंड मान लेंगे लेट एंड, यहाँ से आप ये भी कह दीजिए जो p के निर्देशांक क्या होंगे आपके, सपोज यहाँ से दूरी x के तौर पर गई हमारी, तो डेल x, और इसमें हम तो p के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से p के मान लिया, p के हमने मान ली x और y है, इसके निर्देशांक क्या मान लिया हमने, x और y। अब इसमें अंतर कितना हो जाएगा, क्योंकि दूरी गई तो x में चेंज हो रही, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पर देखो x भी परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पर y भी परिवर्तित हो रहा है, तो है ना। एंड तो तब आपके इसके निर्देशांक क्या होंगे हमारे, इसके q बराबर, q के निर्देशांक हो जाए कितने, x प्लस का डेल x, ठीक है, और y प्लस का डेल y, ठीक है जी। हमारे इस प्रकार से क्या बन गए हमारे जी पॉइंट्स मान लिए। तो यहाँ पर वी आर, जहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका पी क्यू है वो कैसा है, डेल एस है, एंड जो आपका ए बी है वो कितना है आपका, एस है, कितना है, एस है। देन तब यहाँ पर मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं पर है, तो हम यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला रहता है बी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, ठीक है। स्मॉल आपका डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। एक फॉर्मूला क्या है, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। यहाँ से देखिएगा, आपके पास फॉर्मूला रहता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से मास बराबर मास इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप जानते हैं यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, वॉल्यूम। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें क्या है, डेंसिटी आपकी क्या है यहाँ पर, यदि आप यहाँ से निकालें डेंसिटी, तो आपने सपोज मान ली कि रो है हमारी। अब वॉल्यूम क्या है, इसमें एक एक्स हो सकता है, एक वो हो जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो डेंसिटी वॉल्यूम आपका वी होता है, लेकिन इसमें हम लिख देंगे केवल कितना, डेल एस। अब आप सोचेंगे डेल एस क्यों लिखा, आइए इसका भी मतलब दिए दे रहे। देखिए अब आपकी ये है, अभी ये देखिए अल्पांश है, इसका जो है एकांक यूनिट के तौर पर मान लिया है, मतलब एकांक द्रव्यमान यानी यूनिट मास निकालते हैं, तो एक जो उसके साथ जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसलिए जो यहाँ पर जो एक्स लिया वो हमने सपोज जो डेल एक्स, मतलब डेल एक्स भी आएगा, डेल एक्स कैसा मान लिया इसको, ये जो है 1 रहता है। ठीक है, एकांक चूंकि निकालना है ना, एकांक है ना, ये एरिया हो जाएगा। देखो ये एरिया मल्टीप्लाई में एक्स करते तो क्या बन जाता है, वो वॉल्यूम बन जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको फॉर्मूला यहाँ से पता रहता है, क्या रहता है पता। तो देखिएगा इसको अगले पेज में हम जो है फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए आता नहीं है, खाली मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अतः हमारे पास पता है क्या, एक्स बार बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम। ठीक है, डिवाइड में हमारा डी एम ये होता है, तो इंटीग्रेशन एक्स। अब डी एम का आप चूँकि ये मास निकाला आपने पर यूनिट टाइम, तो डी एम का निकालिए आप, क्या आप रख देंगे यहाँ पर रो, और यहाँ पर चूँकि यहाँ डेल एक्स है, तो यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर आप डी एस ले सकते हैं, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। तो यहाँ से रो भी, सॉरी इसका भी मान रख देते हैं हम। चलिए इसको मैं अगली राउंड में रख देता, या चलिए अगली राउंड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स रो डी एस, और डिवाइड में हमारा यहाँ से रो डी एस, क्योंकि रो तो इस पर डिपेंड कर नहीं रहा, तो रो से रो हमारा कट जाएगा, तो हमारा एक्स बार बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, एक्स डी एस बटे में हमारा जो है डी एस। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारा जो है वाई के लिए आ जाएगा, वाई के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एम। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डी एम होता है, इसमें मान रख देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एस डिवाइड में हमारा इंटीग्रेशन डी एस दोस्तों। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा समझिए आप, यहाँ पर ये आपके जी आएगा, लेकिन आपका सारों का सारा दामोदार किस में आएगा, देखिए ये एक्स में है और ये एस में है, तो यहाँ आपको या तो ये पूरा एस में बदलना पड़ेगा, या फिर इसको एक्स में बदलना पड़ेगा। तो एक्स में बदलने के लिए आपने डी एस का, आपने जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं फॉर्मूला, या पढ़कर आए हैं यहाँ से, तो आप अपनी अनुसार लगाएंगे इसका फॉर्मूला, बताएंगे न्यूमेरिकल में कैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप डी एस बराबर फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा जानते हैं, कि अंडर रूट 1 प्लस डी वाई, यहाँ प्रूफ नहीं करना है इसको। ठीक है, बीएससी में है जी, आपका फर्स्ट ईयर में किया होगा आपने, डी एक्स, यानी कि आप डी एस की जगह पे क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, तो आपको जो वाई बराबर जो फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो डी एस का रख देंगे, अथवा आप जो है जब यदि ज़रूरी थोड़ी डी एक्स में बदल देंगे, और इसमें हमें चाहिए डी एस वाई की फॉर्म में, तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, अंडर रूट 1 प्लस का डी एक्स, जो डिफ्रेंशिएशन ये इसका हो जाएगा, और यहाँ हमारा बाहर हो जाएगा डी वाई, तो ये वैल्यू रख देंगे, तो वाई में हमारा पूरा इक्वेशन बन जाएगा, है ना। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के पश्चात अब जरूरी थोड़ी कि हमारा जो इक्वेशन दिया रहेगा कि पूरा कार्टेशियन में हो, आपने ट्रेसिंग की होगी, तो ट्रेसिंग में ज़रूरी थोड़ी कि पोलर में भी बनता था हमारा, पैरामेट्रिक में भी बनता था। तो यहाँ से हमारा एक और भी हमारा डीएस का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, यदि हमारा पोलर में हो जी, किसके लिए आपका इस्तेमाल करना है, आपको कार्टेशियन में करना है। किस में करना है जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दोस्तों। ठीक है, यहाँ यदि अब पोलर हो, यदि तो पोलर हो तो हमारा फॉर्मूला बनता है यहाँ से क्या, आर स्क्वायर प्लस
डी आर डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारा हो जाएगा डी थीटा, अथवा इसी में हमारा जो है आर की थीटा लिया, हमें आर के फॉर्म में बनाना है, तो आर के फॉर्म में बनाएंगे तो हम ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, कैसा कि हमारा जो है आर स्क्वायर, ठीक है, डी थीटा डी आर और का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ से वन दोस्तों डी आर, है ना। अभी बताएंगे क्या कब जी फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना, अभी तो थोड़ा डेमो है आपका, है ना। तो देखिएगा डी एस, वो एक और यदि आपका जी कब के लिए है, जब आपकी पोलर हो, कैसे हो आपकी पोलर फॉर्म, यदि आपका इंट्रेंसिक इक्वेशंस हो, आपकी कैसी हो इंट्रेंसिक यानी पैरामेट्रिक फॉर्म हो इक्वेशंस की, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारा फंक्शन हम बनाएंगे टी के फॉर्म में, यानी कैसे डी एक्स डी टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, डी वाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारा बाहर हो जाएगा डी टी, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, जब हमारी जो है पैरामेट्रिक फॉर्म हो, किसमें पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, आपको दो फंक्शन मतलब इक्वेशन दी रहेंगी एफ ऑफ टी के रूप में, अभी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से y बराबर फाइव ऑफ टी, यानी आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी एक्स और टी में और वाई और टी में, ठीक है। इतनी आपको जो इतनी ही थ्योरी है आपकी आर की आप सभी सवाल जो है लगा लेती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है अब आपको, वो बहुत ज़रूरी है आपको, सब जो कुछ हमने पढ़ा है उससे भी कहीं ज़्यादा है ना। तो यहाँ से अब आप नोट लिखेंगे आपके लिए, ठीक है। ये नोट आपको ध्यान रखना, जितने भी कर्व हैं आपके, कैसे जितने भी आपको कर्व हैं उन सब का आपको कर्व ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ कर्व मैं आपको दे दूंगा, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिएगा कर्व कैसे है, मैं आपको कर्व पहले बता दूं, आपको कर्व ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका जो कर्व है पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन, तो वो होता है एस्टेरॉयड का, ठीक है। क्या याद रखना है, एस्टेरॉयड का कर्व रखना है याद। अब वहाँ पर ट्रेसिंग थोड़ी करते रहेंगे, जैसे आता है तो इसमें ट्रेसिंग पता होना चाहिए, चित्र पता होना चाहिए, तो आप चित्र तो वहाँ ट्रेसिंग करेंगे तो पता चला आधा घंटा तो ट्रेसिंग में लग जाएगा, तो फिर कहाँ लगा पाएंगे हम, है ना। इसके लिए हमें जो है उसके कर्वों को ध्यान रखना है। तो हमें एस्टेरॉयड पहला सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एस्टेरॉयड, क्या है एस्टेरॉयड का इक्वेशन क्या होता है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3 दोस्तों, ठीक है। तो जी हमारे देखो एक्स और वाई आए, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। और इसका जो है हम तीनों बता देंगे, मतलब इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे, फॉर्म ऑफ एस्टेरॉयड, ठीक है, क्या होती है इसकी होती है, ध्यान रखिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती है ए कॉस क्यू टी, ठीक है, एंड वाई के फॉर्म में होता है ए साइन क्यू टी, ठीक है। जी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो हमारा जो है वाई निकल आते हैं, ठीक है, मतलब बैलेंस हो जाता है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अब बात आती है इसका चित्र कैसे होता है, तो इसका चित्र आपको ध्यान रखना है, यानी फिगर ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ मेन बात है आपका चित्र पर फोकस करना है। यहाँ पर देखिए तो आपका होता है यहाँ ऐसे, ये मतलब सम्मित होता है इस प्रकार से, थोड़ा चित्र मुझसे गड़बड़ बन जाए तो आप जो है मतलब जितनी हिस्सा यहाँ बनेगा वो सेम हिस्सा बनती है यहाँ पर, मतलब जितना ये हिस्सा होगा उतना ये सब मतलब चारों हिस्से कैसे बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है t बराबर 0 होता है दोस्तों, यहाँ t बराबर 0 और यहाँ t बराबर क्या होता है π/2, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए चूंकि यहाँ a के लिए है तो यहाँ पर जो होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर हो जाता है अपना x बराबर a दोस्तों, और यहाँ पर y बराबर a दोस्तों, ठीक है। ये दूरी ये दूरी मतलब ये सम्मित है तो हम एक का निकाल लेंगे सबका, लेकिन अभी हमें न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे, अभी खाली हम आपको कर्व ध्यान करा रहे हैं कि कर्व आपको किन किन का ध्यान रखना है, आपको किन किन कर्व का आपको ध्यान रखना है, तो ये आप रख लेंगे। आइए अब देखते हैं हम, ठीक है। अब आप ये तो जानते ही हैं किसका कर्व, अब आपको ध्यान रखना है इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, जिसका शीर्ष हमारा ओरिजिन हो। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, तो आप जानते हैं पैराबोला किस प्रकार से 4 कंडीशंस होती हैं, कितनी होती हैं 4 कंडीशंस होती हैं दोस्तों, पढ़ा होगा आपने
है ना, 12वीं में भी पढ़ा है आपने, सब जगह पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी क्या होती है, ये वाली। ठीक है, दूसरी कंडीशंस आपकी ये बन सकती है। ठीक है, और तीसरी कंडीशंस आपकी बन सकती है। वैसे तो 5 टाइप्स का होता है, यानी इन जनरल ज़रूरी नहीं है कि अभी जिस चीज़ कहाँ पर है, ओरिजिन पे इसका। ठीक है, ठीक। और यह हो सकता है आपका इस टाइप से बन जाए, या आपका हो जाए नीचे की ओर। ठीक है, कहाँ बन जाए, नीचे की ओर बन जाए। तो आपको फॉर्मूला इसका क्या होता है, इस वाले का आपको पता है, y² बराबर 4ax। ठीक है, और इस वाले का क्या होता है, x² बराबर 4vy दोस्तों। ठीक है, और चूंकि ये निगेटिव दिशा में है इसलिए y² बराबर -4ax दोस्तों। और इसका क्या होता है, x² बराबर -4vy दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है। अब आपको नाभि लंब भी इसका ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में बोलता है नाभि लंब। तो आप जानते जी इसका क्या होती है, उसकी जो है वो नाभि होती है, क्या होती है, s बराबर, इसके निर्देशांक होते हैं 0, a दोस्तों। और ये जो होता है ये लेटस रेक्टम होता है, क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है ये नाभि लंब, इसको l आप इसका ध्यान रखिए कि बाकी के आपको कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है। तो इसके निर्देशांक क्या होगी हमारे a, 2a, क्योंकि ये x की दृष्टि से ये हैं और y हमारा 2a। नीचे देखेंगे तो a - 2a दोस्तों, क्योंकि नीचे जाएंगे a तो सेम रहेगा लेकिन ये y नेगेटिव हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसके लिए ये हमारा क्या बनेगा, नाभि ये बनेगा। इसमें हमारा इसके निर्देशांक क्या रहेंगे हमारे, इसके क्या रहेंगे हमारे 0, b दोस्तों। क्या रहेंगे इसके 0, b। तो इसका लेटस रेक्टम क्या बनेगा यहाँ से, तो ये वाला बनेगा। तो इसमें निर्देशांक क्या है हमारे, तो इसमें निर्देशांक आपको यहाँ से पता चलेंगे, पता क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दूरी कितनी है हमारी, b है ना, और ये x कितना रहता है, तो यहाँ पर x भी हमारा जो रहता है वो 2b रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो मतलब वैसे ही सिमेट्री करके थोड़ा चेंजमेंट होता है, बाकी ज्यों कहते हो -2b सॉरी। ठीक है, तो जी आप समझ गए, ऐसे इसकी बना लेंगे, ऐसे उसकी बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला केसेस है। ये हो जाएंगे तो ये थोड़ा, अब देखिए ये हो जाएंगे तो यहाँ समझिए, ये पलट जाएगा तो इसके लेटस रेक्टम निकालेंगे तो यहाँ देखिए कि निर्देशांक क्या बनेंगे, -a, 0। तो यहाँ -a मतलब बन जाए, बना लेंगे ना आप। चलिए मैं इसका बना दूंगा, इसका आप बनाइएगा। कैसे, देखिए इसका ऐसे इसके निर्देशांक बने हमारी यहाँ -a, 0, और इसके लेटस रेक्टम के निर्देशांक हमारे क्या बनेंगे इस केसेस में, तो इस केसेस में बनेंगे हमारे, देखिएगा तो यहाँ a कितना है, माइनस का a, लेकिन y यहाँ पर कितना होगा 2a प्लस का, यहाँ देखिए यहाँ बनेंगे हमारे माइनस के a, लेकिन यहाँ पर जो है y भी हमारा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो जी हमारा लेटस रेक्टम समझ गए, और जी सब 0, 0 इसके लिए बनाइएगा आप, तो जी कर लेंगे। अब हमें इसका इक्वेशन आपको सबको लिख दी हमने, लेकिन इनका आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी ध्यान रखनी है। इस वाले की लिखना है, इसकी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसी से बनेगा। बाकी जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे तो उनके भी हम आपको याद करवा देंगे। क्या होता है, पैरामेट्रिक ऑफ y² बराबर 4ax दोस्तों। इसके क्या होते हैं, तो आपके होते हैं x बराबर 80², ठीक है, और y बराबर हो जाए 2at दोस्तों। लेकिन यदि इस वाले की भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसमें होता है y बराबर bt² और x बराबर होता है 2bt। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें माइनस का अंतर हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब देखिए जी आपने कर लिया होगा आपने। आइए अब देखते हैं इसका अगला केस, क्या देखेंगे अब अगला केस। अब देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकाल ली। अब आपको जो है इक्वेशंस ऑफ पैराबोला इन किस में, पोलर फॉर्म में, तो आपको पोलर फॉर्म में भी ध्यान रखना है, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसका इक्वेशंस होती है कितनी, 2a/r बराबर 1 प्लस का cos थीटा। जी इन जनरल है हमारा। ठीक है, ये इक्वेशन से दिया जाए तो समझ जाना जी पैराबोला की इक्वेशन से। ठीक है, अब सवाल में कैसे करेंगे अब इसको यूज, जैसे सपोज वो आपको कह दे कि आपको यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिमिट पता चलेगी। लिमिट क्या पता चली कि यहाँ से 0 x बराबर 0 से कहाँ तक
ए तक है, 0 से कहाँ तक है, ए तक है। सॉरी, इसके निर्देशांक है ना A,0 होंगे, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, A,0 होंगे, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से 0 से ए मिला और हमें y की लिमिट क्या मिलती है, बस लिमिट पता लगाया जाता है। यहाँ देखिए y बराबर 0 है और यहाँ y का मान कितना है आपका 2 है, तो आपकी लिमिट मिलेगी 0 मतलब 0 to a। तो y की दोनों की लिमिट पर गई, बस इंटीग्रेशन करके हल कर देना, आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल में देखेंगे तो जी आपको कर्व आपको देख करके ही आप लगा पाएंगे, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, और भी थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ पर बताता हूँ मैं। तीसरा है आपका क्या, इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड क्या होता है, r बराबर A1 का cos थीटा दोस्तों, ठीक है, A1 का cos थीटा। एक और होता है, एक नेगेटिव तौर पे होता है, यानी कैसा, A1 का cos थीटा जी, पोलर फॉर्म में है कार्डियोइड का इसको इक्वेशंस। ये कार्डियोइड क्या होता है इसका समझिएगा, इसका फिगर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसी इक्वेशंस आ जाए तो समझ जाना वो कार्डियोइड का चित्र कैसे बनता है ना। दो आपने लिए, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है जी है, ठीक है। तो इसका चित्र होता कैसा है समझिएगा, ये होता है आपका दिल टाइप का, यानी यहाँ से हार्ट जैसा होता है वैसे टाइप का, ऐसे घुमाया जाता है इस प्रकार से। लेकिन चित्र तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट ज़रूरी रहती है, क्योंकि यहाँ थीटा की आर की लिमिट ज़रूरत पड़ेगी। तो थीटा यहाँ पर हमारा होता है थीटा बराबर 0, ठीक है, और यहाँ जब घूम कर आ जाए तो यहाँ बनता है थीटा बराबर पाई दोस्तों इस केस में, ठीक है, थीटा बराबर 0 से पाई। तो यहाँ से हमारी लिमिट मिलेगी पाई टू 0। न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसको आए उसमें बदल लेंगे, ये दूरी हमारी होती है 2 है, कितनी होती है 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस केसेस में देखेंगे तो इस केसेस में हमारा ऐसा चित्र बनता है, ठीक है। जब ट्रेसिंग आपने पढ़ा होगा, ट्रेसिंग वाला चैप्टर, तो इस प्रकार से। तो यहाँ आपका आता है कितना, थीटा बराबर 0 और यहाँ आता है पाई। तो थीटा बराबर पाई वो खुद बोलेगा न्यूमेरिकल में कौन किस पार्ट का हमें निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वाला, और भी हमारे बाकी के कर्व रहेंगे तो उसको हम जो है बाद नेक्स्ट वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बस ये आप जो है यदि अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो बस आप जो है चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।